फ्रेंड्स, अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एक्सरसाइज फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पुट किए गए, स्पेशली इन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, नॉट इन एनडीए, एयरफोर्स, नेवी एंड अदर कंपटीशन एग्जाम्स, जैसे हाई कोर्ट हो गया, जैसे आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर्स के एग्जाम्स हो गए, उनमें जो एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, उनमें से कुछ कलेक्शन मैंने किया जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, जो बहुत बार पूछे जाते हैं। वो सेंटेंस आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इनका हम पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं, उनके लिए कौन से सर्टेन रूल्स फॉलो होंगे। रूल्स की यदि आपको स्टडी करनी है तो मेरे जो रूल्स वाले वीडियोस है उनके आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टडी करते हैं पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस पर। ये देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनेगा। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें पता है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपने पास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब अपनी ट्रांजिटिव होनी चाहिए, तभी उसका पैसिव वॉइस बन पाएगा। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। सेंटेंस को देखने के बाद में पता चलता है कि यहाँ पे दिया हुआ जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है WH वर्ड है, और यू यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने वाला है। वांट यहाँ पे मेन वर्ब है। WH वर्ड से शुरू होने वाली जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है। WH वर्ड का WH वर्ड ही रहेगा, व्हाट। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे लेकर के मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन में अपना क्वेश्चन भी गलत कर बैठते हैं। इस चीज़ से हमें बचना है। ये कौन सी चीज़ है। WH वर्ड का यूज़ हम रिपोर्टेड स्पीच में भी करते हैं और WH वर्ड का यूज़ हम वॉइस में भी करते हैं। WH वर्ड का जब यूज़ करते हैं, एक डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज किया जाता है, तब इसका फॉर्मेट रहता है कि WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस फॉर्मेट को फॉलो करके आप सेंटेंस बना करके और एक इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए इसे असर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यदि हम बना रहे हैं इसका पैसिव वॉइस, तो अपना फॉर्मेट रहेगा WH वर्ड, और WH वर्ड के ठीक बाद में रिलेटेड टेंस की हेल्पिंग वर्ब आनी ही चाहिए। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा इधर, जो या ऑब्जेक्ट यदि जरूरी हो तो ऑब्जेक्ट आ सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है। डू हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब रहती इज, आर एंड एम। तो व्हाट, अब यहाँ पे व्हाट इज, उसके बाद में वर्ब रखनी है आपको। वर्ब रखेंगे तो व्हाट इज वांटेड। वर्ब की थर्ड फॉर्म वांट की क्या होगी, वांटेड। व्हाट इज वांटेड बाय यू, व्हाट इज वांटेड बाय यू, और फिर इंटरोगेशन का इंटरोगेशन ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम किसका यूज करेंगे, वर्ब का। उसके बाद में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट यहाँ पे कर देते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना, व्हाट WH वर्ड प्लस रिलेटेड टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू को इज में चेंज कर दिया। वांट की थर्ड फॉर्म वांटेड बाय एंड यू। ये क्वेश्चन हमें पुट किया गया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लेकर के देखते हैं। आई सेल्डम कीप हिम वेटिंग। आई सब्जेक्ट है, सेल्डम एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कीप मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है,
इसको एक बार के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। वर्ब है ये, एडवर्ब। एडवर्ब है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कीप वेटिंग, तो ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, वेटिंग। वेटिंग मेन वर्ब यहाँ पे नहीं है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा करके लाइए, हिम को यहाँ पे उठा करके लाएंगे तो हम क्या बना देंगे? ही सेल्डम कीप। सेल्डम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डेफिनेटली सेंटेंस किस टेंस का हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज आर एम, ही के लिए इज। ही इज, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कीप की थर्ड फॉर्म क्या होगी? केप्ट। अब वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको भी वर्ब के साथ ही हमें रखना होता है। ही इज केप्ट वेटिंग, he is kept waiting, he is seldom। जो एडवर्ब है वो अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, वो अपनी जगह ही रहेगा। he is seldom kept waiting by, और I जब यहाँ से अपनी जगह छोड़ देगा, जब वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा तो I अपनी ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस I की क्या होगी? me। he is seldom kept waiting by me। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि ही कट ट्रीज। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसको लेकर के है? कट, मेन वर्ब को लेकर के है। कट जो है वो टी ग्रुप का सदस्य है, जैसे कट है, शट है या फिर पुट है। इनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता तो ही कट्स होता, कट्स ट्रीज, बट यहाँ पे ही ओनली कट ही है, ही कट ट्रीज। इट मीन्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये कि ही प्लस यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हुआ। इसका पैसिव वॉइस बनाना अब बहुत इजी हो गया हमारे लिए, लेकिन कब तक इजी नहीं था? जब तक हमें पता नहीं था कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट को लेकर के आइए। ट्रीज प्लूरल है तो ट्रीज प्लूरल है। ट्रीज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए, प्लूरल के लिए क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब वर। ट्रीज वर, कट की थर्ड फॉर्म कट ही रहेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल फॉर्म्स आर सेम। ट्रीज वर कट बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? हिम। इस तरह से हम बना लेते हैं इसका पैसिव वॉइस। अब आइए चौथे नंबर पे यदि हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, देखिए एवरीबॉडी विल ब्लेम अस। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? एवरीबॉडी। एवरीबॉडी, नोबॉडी, नो वन, पीपल, दे, पुलिस। समटाइम्स इनको हम क्या करते हैं, जब भी इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इनको, जैसे ओल आ गया, ओल को भी हम इग्नोर कर देते हैं, इनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और इनको बाय के साथ में आगे जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अस को उठा करके हम लाएंगे तो यहाँ पे अस को उठा कर लाएंगे तो हम क्या बना देंगे? वी। विल जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? हमेशा ध्यान रखें, विल को किस में चेंज कर देते हैं? विल बी में चेंज कर देते हैं। तो वी के साथ में विल नहीं आएगा, वी के साथ में आएगा शेल। एवरीबॉडी के साथ में विल आया तो वी के साथ में क्या आएगा? शेल आएगा। वी शेल बी। ब्लेम की थर्ड फॉर्म ब्लेम, वी शैल बी ब्लेम्ड बाई एवरीबॉडी नहीं होगा, या फिर लिख भी दे तो गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी उचित नहीं लगता, क्योंकि इनको हम क्या करते हैं, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, तो इनको हम इग्नोर कर देंगे। वी शैल बी ब्लेम्ड, इतना ही बहुत है। अब देखिए इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बट जटिल भी है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। डू इट। डू का मतलब यहाँ पे करना मीन्स कि डू यहाँ पे मेन वर्ब है। ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इन सेंटेंस को हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इनका पैसिव वॉइस का जो पैटर्न होता है वो होता है लेट प्लस यहाँ पे आया हुआ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होगा,
बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले पैटर्न से इनको हम बनाते हैं। तो इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। लेट, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, इट, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, डन। लेट इट बी डन। इसे देख करके हमें लगता है कि इसका तो पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं, कई बार हम इसको इग्नोर भी कर देते हैं। यदि ऑप्शन आए कि नन ऑफ दीज, और एक ऑप्शन उनमें ये भी हो, तो हम नन ऑफ दीज भी कर सकते हैं कि इतना छोटा सा कोई ये सेंटेंस होता है क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा, लेकिन इसका पैसिव वॉइस बनेगा इस तरह से। अगला देखिए, आई नो यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बहुत सिंपल है, लेकिन किस तरह से गलती इसमें होती है। देखिए, जो यूनिवर्सल पैटर्न है उससे यदि हम बनाते हैं तो किस तरह से बनेगा। अभी जो मैं बना रहा हूँ गलत बनेगा, सही कैसे बनाना है वो भी मैं बताऊंगा। यू, उसके बाद में आई नो, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। पैसिव वॉइस जब भी आप बनाएंगे इसको तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव वॉइस की। इज आर एम तो यू आर, नो की थर्ड फॉर्म नॉन, बाय, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, मी। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम रख देते हैं मी। एक ऑप्शन हमें ये मिलता है एग्जाम में, और एक और ऑप्शन मिलता है यू आर नॉन टू मी। हम में से कुछ इसको सही करके आते हैं, एक ऑप्शन हमें मिलता है कि नन ऑफ दीज, कुछ लोग उसको सही करके आते हैं, कुछ इसका तोड़ मरोड़ करके और ऑप्शन दे दिया जाता है, कुछ लोग उसको सही कर देंगे और कुछ लोग इसको भी सही कर देंगे। अब देखिए, ध्यान रखने वाली बात है कि ये तो अपना जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, गलत हो गया है। ये आंसर नहीं है अपना। आंसर क्या है, जब भी कोई नो वर्ब आएगा, जब भी कोई नो वर्ब आएगा, इस नो वर्ब का यदि हमें बनाना हो क्या पैसिव वॉइस, तो नो वर्ब को नॉन बाई नहीं नॉन टू में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, नॉन टू में चेंज करके इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं इस तरह से। तो ध्यान रहे कि जब भी नो आए आपके सेंटेंस में मेन वर्ब, उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो नॉन बाई नहीं, उसको नॉन टू में चेंज किया जाना है। बाई की जगह आप टू का प्रयोग वहां पे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यू मे क्रॉस द लिमिट। मैं है तो मैं भी में चेंज कर देंगे और इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट को लेकर के, द लिमिट मे बी क्रॉस्ड और बाय यू। ये सिंपल सा सेंटेंस था, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो सिंपल पूछ लें या जटिल पूछ लें। मार्च एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, आप देख सकते हैं। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, ये किस तरह से बनेगा, द फील्ड प्रिपेयर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे सिंगुलर के लिए हम पैसिव वॉइस में सिंगुलर के लिए वॉज रख देंगे। द फील्ड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर। इस तरह से इसका पैसिव वॉइस हमने बना दिए है। क्वेश्चन नंबर हम ले चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डज ही प्ले क्रिकेट। यहाँ पे आना था इंटरोगेटिव साइन, तो ये वो सेंटेंस है जो कि इंटरोगेटिव है, ये वो सेंटेंस है जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से ही उसको हम शुरू करते हैं। बट हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, डज यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, उसके पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज आर और एम। तो यहाँ पे इज आर एम में से कुछ रखना हमें ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट। क्रिकेट के लिए क्या आएगा, इज ऑब्जेक्ट क्रिकेट, इज क्रिकेट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज क्रिकेट प्लेड
बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम एंड इंटरोगेटिव साइन। तो इस तरह से ये बन जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैनर्स रिवेल्स करेक्टर, मैनर्स रिवेल्स करेक्टर कि मैनर्स से करेक्टर का पता चलता है। तो यहाँ पे रिवेल्स क्या है, मेन वर्ब में एस इज लगा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस हुआ। तो हम इज आर एम से इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है, करेक्टर, सिंगुलर है तो इज आएगा। रिवेल की थर्ड फॉर्म रिवेल्ड होगा। करेक्टर इज रिवेल्ड बाय मैनर्स। ये भी एक सिंपल सा सेंटेंस ही था। अगला सेंटेंस देखते हैं, ध्रुव मेड ए वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी। ये सेंटेंस जो है, उस सेंटेंस को देखने के बाद में हमें एक चीज पता चलती है कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही बड़ा है, और यही आपको पैसिव वॉइस बनाने में कंफ्यूज कर सकता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ध्रुव सब्जेक्ट, मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ए वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी, ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो इस पूरे के पूरे को उठा करके हम पहले ले आएंगे, और अब हमारा पैसिव वॉइस बनाना हो गया आसान। ए वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी, ये अपना ऑब्जेक्ट जो था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया इधर। मैड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ऐसे का, या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ए आया तो ए का मतलब डेफिनेटली ये सिंगुलर हुआ। वॉज मैड बाय, वॉज मैड बाय ध्रुव। ये सिंपल सा इसका अब सिंपल सा बन गया है। पहले हो सकता है आपको जटिल लगा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एवरीवन लव्स द नेचर। यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसको हमें इग्नोर करना है, इसको हम साइड में कर देंगे और इतने का ही बनाते हैं। नेचर, द नेचर सब्जेक्ट है, द नेचर लव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज लव्ड हो जाएगा। द नेचर इज लव्ड बाय एवरीवन नहीं लिखा जाता है, कोई जरूरत इसकी नहीं है। He expects good news. Good news यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। Expects ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से सारे, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है तो गुड न्यूज से इसको बनाते हैं। गुड न्यूज इज, ये सिंगुलर है। एक्सपेक्टेड थर्ड फॉर्म, बाय हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी। द रिजल्ट सरप्राइज्ड मी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सरप्राइज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सरप्राइज। मी को उठा करके आप इधर लाइए, आई बना देते हैं इसको। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में रख देते हैं। आई सरप्राइज वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई के साथ वोज आएगा। आई वोज सरप्राइज्ड अब देखिए, बाय द रिजल्ट नहीं होगा, ध्यान रखें। सरप्राइज जब भी आएगा तो बाय नहीं लगेगा। सरप्राइज के साथ जिस तरह से नो का पैसिव वॉइस बना था तो नॉन टू बना था, वैसे ही सरप्राइज का पैसिव वॉइस बनेगा। वो कैसे बनेगा, सरप्राइज डेट किससे बनेगा, सरप्राइज डेट से बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए, यही चीज़ें एग्जाम में दी जाती है। आई वॉज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, एट द रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमें ध्यान रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही लुक्स आफ्टर मी सब्जेक्ट, लुक आफ्टर मेन वर्ब है। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसमें एक वर्ब है प्लस एक प्रेपोजिशन है, तो ये फ्रेजल वर्ब होती है।
और इसमें जो थर्ड फॉर्म बनती है वो मेन वर्ब की ही बनती है, न कि प्रेपोजिशन की। और मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको उठा करके ले आइए, आई बना दीजिए इसका सब्जेक्टिव केस। लुक्स आफ्टर तो आई एम, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वैसे वो इसका फॉर्म आई के लिए क्या रहेगा, आई एम लुक्ड आफ्टर बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हिम। सिंपल सा सेंटेंस ये था, लेकिन हो सकता है आपको लुक्स आफ्टर कंफ्यूज कर दें। द बुक हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन एक इंपॉर्टेंट वर्ब आई है यहाँ पे, देखिए वर्ब पे फोकस करिए, नो पे फोकस किया, सरप्राइज पे किया, इसी तरह से इंटरेस्ट पे भी करिए। द बुक सब्जेक्ट है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। मी वेरी मच, तो वेरी मच तो उसको छोड़िए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को उठा के ले आइए, मी आई है, आई के साथ में हैव आएगा, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव बीन इंटरेस्टेड, अब बाय द बुक वेरी मच इस तरह से नहीं होगा, आई हैव बीन इंटरेस्टेड एट, इंटरेस्टेड एट, सॉरी इंटरेस्टेड इन, नॉट एट, इंटरेस्टेड इन। आई हैव बीन interested in the book very much, in the book very much। ध्यान रखने वाली बात क्या थी, इंटरेस्ट जब भी आएगा तो आप इंटरेस्ट के साथ क्या करेंगे, इंटरेस्ट जब भी आएगा तो इंटरेस्ट को या तो इंटरेस्ट आए या इंटरेस्टेड आए तो आप इसके बाद में क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं, न कि बाय लगाते हैं। नॉन टू, सरप्राइज एट, इंटरेस्टेड इन, ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर दिस गिल्ट, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अगला सेंटेंस शुरू होता है, गॉड विल पनिश अस। हमेशा ध्यान रखें, अपने जब रिपोर्टेड स्पीच की एक्सरसाइज करी थी उसमें भी ऐसा ही किया था कि जब दो सेंटेंस आते हैं तो अगले सेंटेंस से हम इसको शुरू करते हैं, या फिर यदि ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें कि क्या लगा हुआ हो, कंजक्शन लगा हो, तो कंजक्शन को छोड़ के अगले सेंटेंस से हम शुरू करते हैं। तो इससे ही हम इसका पैसिव वॉइस शुरू करेंगे। गॉड सब्जेक्ट है, विल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, पनिश मेन वर्ब, अस को उठा करके पहले ले आएंगे तो क्या बना देंगे हम, अस को वी बना देंगे। वी विल को किस में चेंज करेंगे, विल बी में, यहाँ पे वी के साथ विल नहीं रह करके शेल होगा तो वी शैल बी। पनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पनिश्ड। यदि आपको यहाँ पे वी विल बी पनिश्ड मिले और शैल बी मिले ही नहीं, या फिर सेल भी मिले और आगे कुछ गलत किया हुआ मिले, और आपको वी के साथ में विल भी मिले और सेंटेंस बिल्कुल सही मिले, तो भी आप सही कर सकते हैं, क्योंकि वी के साथ में विल भी मॉडल ही यूज हो सकता है एज ए मॉडल। तो वी शैल बी पनिश्ड, वी शैल बी पनिश्ड बाय गॉड फॉर दिस गिल्ट, फॉर दिस गिल्ट एज इट इज आगे जुड़ जाएगा सेंटेंस में। कभी कभी आपको ऐसा सेंटेंस दिया हुआ मिल सकता है, वी विल बी पनिश्ड बाय गॉड फॉर दैट गिल्ट, तो आपको लगता है कि हाँ ये सही है, क्योंकि इसको किस में चेंज कर दिया हुआ वहाँ पे, दैट में, जबकि ऐसा किस में होता है, रिपोर्टेड स्पीच में होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में होता है। वॉइस में दिस दैट को चेंज, एडवर्बियल्स को चेंज करने का कोई भी नियम नहीं होता है, ध्यान रखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऑल ओबे द गॉड। ऑल को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी इसका बना देंगे गॉड। ओबे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, तो गॉड इज ओबेड। बाई और लिखने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बन गया, गॉड इज ओबेड। आई शेल वार्न यू, आई शेल वार्न यू एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, यू से बनेगा ये, यू शेल नहीं आएगा, विल आएगा, क्योंकि यू के साथ में विल आएगा। यू विल बी वार्न बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, मी। नेक्स्ट देखिए, सुपरमैन कैन डू एनीथिंग, सुपरमैन कैन डू एनीथिंग, तो यहाँ पे एनीथिंग से ही बन जाएगा ये। हमें लगता है कि एनीथिंग को हम इग्नोर कर देते हैं, वो तब कर देते हैं जब यहाँ पे एनी वन या कोई ऐसी चीज़ जो हो वो सब्जेक्ट की जगह काम में आ रही हो। ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एनीथिंग, एनीथिंग कैन को कैन बी में चेंज कर देंगे, कैन बी डन बाय सुपरमैन, बाय सुपरमैन। अगला क्वेश्चन देखिए, he teaches me, he teaches me, तो I teach का क्या हो जाएगा, taught। I'm taught by, he को किस में चेंज कर दोगे, him में। तो यहाँ पे टीच जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इज आर एम हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में, आई के साथ आएगा am, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, बट अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुट डाउन योर सिग्नेचर, पुट डाउन योर सिग्नेचर। पुट से सेंटेंस शुरू हुआ, पुट क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो हम लेट से बनाते हैं, बट जो एग्जाम में इसके जो ऑप्शंस थे उसमें लेट नहीं था, और इसके एग्जाम में जो ऑप्शन थे उसमें सही ऑप्शन में आपको करके बताता हूँ। इस तरह से आपको दिया हुआ था, योर सिग्नेचर शुड बी पुट डाउन। ये सही ऑप्शन वहां पे दिया हुआ था, तो ये किस तरह से बना, पुट डाउन योर सिग्नेचर का मतलब आपको कोई कह रहा है कि अपने सिग्नेचर यहाँ पे कर दीजिए। सिग्नेचर करना जरूरी था। जब जरूरी कोई काम होता है करना, तो ऐसा करना चाहिए कि भाव में शुड बी का यूज यहाँ पे किया गया है। शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही रहेगी। यदि आपको इस वे में ये लिखा हुआ मिल जाता ऑप्शन में कि लेट योर सिग्नेचर बी पुट डाउन, लेट योर सिग्नेचर बी पुट डाउन, और फिर ये ऑप्शन नहीं मिलता और बाकी जो भी ऑप्शन मिलते वो गलत होते, तब ये आपका ऑप्शन सही हो जाता। ये ऑप्शन तब सही हो जाता, बट ये ऑप्शन ही वहाँ पे था। तो ऐसे कंडीशन आ जाए कि कोई भी सेंटेंस जो है वो वर्ब से शुरू हो और वहाँ पे उसका जो पैसिव वॉइस लेट से शुरू नहीं हो करके शुड भी उसमें कहीं मेंशन किया हुआ हो, तो भी आपको उसका आंसर सही मानना है।